बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। 2024 की तैयारी में विपक्ष एक बार फिर से जुटा हुआ नजर आ रहा है। आज इंडी गठबंधन की बैठक हुई दिल्ली में। इंडी की चौथी बैठक हुई है। सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव है। गठबंधन के चेहरे पर भी बात हो सकती है, इस तरीके के संकेत हमें मिल रहे हैं। तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक और सवाल यह कि क्या यहां से कोई बड़ा फॉर्मूला निकलकर सामने आ जाएगा। 27 दल इस बैठक में शामिल हुए हैं। 2024 की तैयारी में गठबंधन जुट चुका है क्या, और क्या कोई ऐसा रोड मैप निकलकर सामने आएगा जिसका लंबे वक्त से गठबंधन के साथियों को इंतजार है। और सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न आप कह सकते हैं कि क्या सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि यह चौथी बैठक, इसके पहले आपने देखा था पटना से जब बैठक की शुरुआत हुई थी, फिर बेंगलुरु, मुंबई, अब दिल्ली। सवाल कई हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो बैठक में आज क्या खास, ये हम आपको सबसे पहले बता दें। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन जारी है। गठबंधन के संयोजक पर चर्चा संभव है। प्रवक्ता और साझा सचिवालय पर भी बात हो रही है ताकि एक सेक्रेटेरिएट के जरिए सब कुछ संचालित किया जाए। सीट शेयरिंग पर भी मुहर संभव है, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आज ये चीजें फाइनल हो जाएंगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है। राज्यवार सब कमेटियों के गठन पर चर्चा हो सकती है अलग अलग राज्यों के लिए। चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों पर चर्चा संभव है। लोगो और झंडा पर भी जारी करने पर चर्चा, यानी कि लोगो एक हो, झंडा एक हो, इसे भी जारी कर दिया जाए, इस पर भी चर्चा जारी है। आइए सबसे पहले मैं आशीष कुमार सिंह के पास आपको लिए चलता हूं। आशीष, आज की बैठक से क्या खबर है, क्या बड़ी खबर हम कह सकते हैं, कुछ जानकारी बड़ी निकलकर सामने आ रही है? देखिए अखिलेश, 3 राज्यों में जो बुरी हार का सामना करना पड़ा, एक तरह से इनडायरेक्टली जो अगुवाई कर रही थी इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो जो आप यक्ष सवाल का प्रश्न का कर रहे थे वो तो यही है कि आखिर किस तरह से इंडिया अलायंस को उबारा जाए, किस तरह से इस सिचुएशन में लाया जाए कि कुछ तो चुनौती वो बीजेपी और एनडीए को दे सके। और इसी वजह से आज की जो बैठक है उसमें हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक कोशिश ये है कि कोई एक चेहरा कन्वीनर को लेकर के कोई सहमति अगर बन पाए। पहले भी ये बड़ा डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट रहा है जिस पर कोई नाम पर सहमति बन नहीं पाई। एक साझा कार्यक्रम पे कोई सहमति बन जाए, और सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग को लेकर के कोई रास्ता निकले। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग पूरी कर लेनी चाहिए, जिसको आपसी खटपट की वजह से आपको याद है विधानसभा चुनाव के नतीजों तक टाल दिया गया। अब इस बात का अब रास्ता तलाशा जाएगा कि क्या यह संभव है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग कर ली जाए। बड़ा टिपिकल है अखिलेश, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक सीट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तमिलनाडु की पार्टी को बिहार और यूपी में सीट्स नहीं दिए जा सकते। सिमिलरली यूपी की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो छोटे प्लेयर्स हैं उसमें शायद कांग्रेस भी हो, उनको कितनी सीट देना चाहेंगी, आपस में कोई सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी। असेंबली इलेक्शंस के दौरान इसी डिस्प्यूट को हमने देखा कैसे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की बैठक में कोई बड़ा निष्कर्ष निकलेगा ये अभी तय नहीं। एक छोटी सी बात मैं आपको और बोल दूं, आज बैठक में जाने से पहले कल बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया उद्धव ठाकरे ने कि रथ तो है लेकिन कोई सारथी नहीं है। तो क्या वो कन्वीनर की बात कर रहे थे या किसी पीएम फेस की बात कर रहे थे? कांग्रेस अध्यक्ष ने एबीपी न्यूज को पहले ही कहा था चुनाव के दौरान कि जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद नया प्रधानमंत्री के पद का चेहरा चुना जाएगा, अगर ऐसी किसी स्थिति में आते हैं। तो सवाल कई हैं, जवाब ढूंढने की यहाँ पर कोशिश है। महत्वपूर्ण यह है जिसका जिक्र आपने भी किया, उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे कि सारथी कोई नहीं, तो सारथी की तलाश क्या पूरी हो पाएगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।